नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने लोअर दिबांग वैली जिले के रिवॉच म्यूजियम में अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में दी जानकारी। कहा, आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में असम और अरुणाचल सरकार लंबी सीमा विवाद के समाधान के लिए प्रतिबद्ध। अरुणाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के उपचुनाव के परिणाम घोषित। जिला परिषद की 1 सीट के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी। ग्राम सभा के 13 सीटों में से भाजपा के 7, एनपीपी के 2, जेडीयू के 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1 और एक निर्दलीय उम्मीदवार विजयी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पासीघाट और इसके परिसर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को उन्नत खेती, बागवानी और पशुपालन के बारे में फार्मर साइंटिस्ट परिचर्चा आयोजित। कृषि विज्ञान केंद्र पासीघाट के प्रमुख SM हुसैन ने किसानों से उन्नत तकनीकों का उपयोग करने की अपील। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने शुक्रवार को लोअर दिबांग वैली जिले के खिंजिली में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड एंशिएंट ट्रेडिशन, कल्चर एंड हेरिटेज रिजर्व म्यूजियम में अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और असम सरकार के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने रिवॉच म्यूजियम को विभिन्न समुदायों द्वारा प्रदान किए गए जनजातीय परिधानों और उन्होंने रिवॉच म्यूजियम को विभिन्न समुदायों द्वारा प्रदान किए जाने वाले परिधानों और पुरातात्विक अवशेषों को करीब से देखा। श्री शर्मा ने रिवॉच के नज़दीक विजय स्वामी और विभिन्न समुदायों द्वारा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में असम और अरुणाचल सरकार लंबित सीमा विवाद के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। ये सारा असम और अरुणाचल का एक जो कलेक्टिव हिस्ट्री है, ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही एक हिसाब से रोमांस से भरा हुआ है। तो मैंने यहाँ आके देखा, खास करके जो अरुणाचल का आर्ट है, क्राफ्ट है, हैंडलूम है, टेक्सटाइल है और एक जो लोगों का जीने का एक जो रीति रिवाज था, वो देखने का मेरा सौभाग्य हुआ। मुझको बहुत अच्छा लगा। मैं रिवाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, असम अरुणाचल का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, ये 7 डिकेड्स ओल्ड डिस्प्यूट है और ये डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कभी प्रयास नहीं हुआ। बीच में देयर वे सम एफर्ट थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया when honorable court constituted local commission. However, after that also that dispute could not be resolved और अभी तक चलते रहा। प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी दोनों के ये इच्छा है कि ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, या जो हम अमृत महोत्सव का समय बोलता हूँ, यही समय में उत्तर पूर्व का स्टेट्स का भीतर जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है वो ख़त्म होना चाहिए। तो लास्ट ईयर वी कुड रिजॉल्व हाफ ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन असम एंड मेघालय। टुडे, एज यू नो दैट if you read the local commission report, there are dispute among us between Assam and Arunachal is confining to 123 villages. Today we have resolved the dispute regarding 37 villages. Now the dispute is about 86 villages. हमारा लगता है कि by 15 सितंबर और कोई सारे डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये मेरे लिए उचित नहीं होगा बोलना कि 100% डिस्प्यूट हम लोग एकदम रिजॉल्व कर ले सकूँगा। इसलिए आपको मालूम है, दोनों तरफ का लोगों का एक इमोशन होता है। टेबल में बैठने का साथ साथ आप फील्ड में भी जाना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना पड़ेगा।
तो मेरा विश्वास है कि आज नामसाई में 37 विलेज का डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ। बाई 15 सितंबर और एक ब्लॉक ऑफ विलेज का डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा और आगे जाके जो थोड़ा टफ एरिया होगा वो हम लोग को थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्पीड में जाने से फिर दोनों साइड से थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगा। तो हम लोग को स्टेडीली आगे जाना है, नॉट टू डू जल्दी करना सही ऐसा नहीं, स्टेडीली हम लोग को चले जाने से मेरा लगता है अभी जो माहौल है विल बी एबल टू रिजॉल्व मोस्ट ऑफ आवर डिस्प्यूट। अरुणाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकायों के उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग के सचिव न्याली अत्ते ने बताया है कि ग्राम पंचायत के 129 सीटों और जिला परिषद की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव में 116 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, जिनमें से भाजपा के 101, एनपीपी के 2, जेडीयू के 1, कांग्रेस के 2 और 10 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल है। उन्होंने बताया है कि मतदान ग्राम सभा के 13 और जिला परिषद की एक सीट पर कराया गया। चुनाव परिणाम के अनुसार ग्राम सभा की 13 सीटों में से भाजपा के 7, एनपीपी के 2, जेडीयू के 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1 और एक निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ, जबकि जिला परिषद की एक सीट के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा। Some had died. On 7th of June, Honorable State Election Commissioner, he announced the conduct of the by-elections. And on 14th of the same month, the elections were notified. The polling was done on 12th and the counting concluded today. And only elections were going to be conducted only in 14 GPCs and 1 Zilla Parishad constituency. And I'll give you the results. Before the actual polling, the breakup of the uncontested seats were BJP, this is out of the 130 GPCs. BJP was 101, NPP was 2, INC was 2, JDU was 1 and independents were 10. So that was a total of 116. And for the remaining 14 Gram Panchayat constituencies and 13 Gram Panchayat constituencies and 1 Zilla, there were 31 candidates in the fray, out of which the BJP had contested in 7, NPP in 2, INC in 1, independents in 1, JDU 2. So total was 13 Gram Panchayat constituencies. And in the Zilla, it was a straight fight between the NPP and the independent candidate. The counting results have come in, and the final result is that in the Zilla Parishad constituency, the independent candidate won, and in the breakup of the 130 GPCs is BJP has won 108 seats, NPP 5, INC 3, independent 11 and JDU 3. किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पासीघाट और इसके परिसर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को उन्नत खेती, बागवानी और पशुपालन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आज आयोजित किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के सम्मेलन में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट के डीन डॉक्टर AK त्रिपाठी, कृषि विज्ञान केंद्र पासीघाट के प्रमुख SM हुसैन और ईस्ट सियांग जिले के कई प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया। श्री हुसैन ने अधिक उत्पादन के लिए किसानों से उन्नत तकनीकों और बीज का उपयोग करने की अपील की। आज ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का 94th फाउंडेशन डे में जो डबलिंग फार्मर्स इनकम है उनको सेलिब्रेट करने के लिए करीब 75,000 फार्मर्स का सक्सेस स्टोरी पब्लिश हुआ है। इसी कार्यक्रम का लिंकेज में हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र ईस्ट सियांग में हम लोग का जो सक्सेसफुल फार्मर्स है सभी को यहाँ पे बुलाया है। और जनरली जो फार्मर सक्सेसफुल हुआ है मेनली फिशरी सेक्टर में जो लोग मछली पालन कर रहा है, फिर वेटरनरी सेक्टर में जो पोल्ट्री पालन कर रहा है, प्लस प्रोटेक्टर कल्टीवेशन, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र ने काम किया है। करीब 90 फार्मर्स ने अच्छा से काम किया है और सक्सेस स्टोरी हम लोग का पब्लिश हुआ है। और आज का प्रोग्राम में डिफरेंट विलेजेस से फार्मर्स आए हैं, गैदरिंग हुआ है और हम लोग का नेशनल लेवल का जो प्रोग्राम है।
रामकृष्ण मिशन अस्पताल ईटानगर में हर दिन नैरोबी फ्लाई इन्फेक्शन के मामले आ रहे हैं। आर के मिशन अस्पताल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर तुनु गादी ने बताया है कि राज्य में नैरोबी फ्लाई इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों की चिंता का विषय है और इसके इलाज पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि नैरोबी फ्लाई के काटने से स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है। बीटल जो है वो कॉमनली हम लोग का जगह में देखा जाता है, तो इसको वो जो एक टाइप का स्किन प्रॉब्लम करता है वो ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड सेक्स, तो इसको साइंटिफिकली पीडरस डर्मेटाइटिस बोलता है। तो पीडरस डर्मेटाइटिस इसलिए बोलता है क्योंकि वो जो फ्लाई है इट बिलोंग्स टू पीडरस फैमिली, और डर्मेटाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। ये जो इंसेक्ट होता है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये नॉक्टर्नल होता है, कि यूजुअली रात को एक्टिव हो जाता है ये ना, एंड जो लाइट होता है उससे वो अट्रैक्ट होता है, और मॉइस्ट एरिया में जो थोड़ा भीजा भीजा वाला जगह होता है उसमें ज़्यादा फ्लरिश करता है ये। तो रात को जब हम लोग सो जाता है तो क्या होता है कि इनएडवर्टेंटली आपको पता नहीं चलता, वो उसको कांटेक्ट में आ जाता है उसको, या टच कर देता है उसको, डिस्टर्ब कर देता है वो बीटल को। तो यूजुअली क्या होता है जब उसको डिस्टर्ब करता है, टच करता है या क्रश करता है, तो उसका एक सिक्रेशन निकलता है जिसमें एक टॉक्सिन होता है पीडरिन, वो हमारे स्किन का कांटेक्ट में आता है। तो उसी स्किन का कांटेक्ट में जब आता है तो उससे रिएक्शन होके तब वो जो भी प्रॉब्लम्स आता है, सिम्टम्स जो एंड साइंस जो निकलता है उसमें, ये जो बीटल है इट डज नॉट बाइट और स्टिंग नहीं करता है वो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो सिक्रेशन निकलता है उसका पीडरिन, उसका वजह से ही हमारा जो भी सिम्टम्स होता है वो दिखता है। तो इसमें ये है कि सबसे पहले देखा गया है कि ये एक्सपोज्ड एरिया में ही होता है, उसका मतलब कि इसी से पता चलता है कि जब वो हमारे स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तब होता है। सो हमको यूजुअली अगर जितना हो सकेगा लॉन्ग स्लीव्स पहनना है, और दूसरा चीज़ होता है मस्कीटो नेट यूज़ करना है। एंड देखा गया है कि जो लाइट्स होता है, जैसे आजकल एलईडी लाइट यूज़ होता है कुछ ज़्यादातर घरों में, तो एलईडी लाइट से ये अट्रैक्ट नहीं होता है। सपोज़ अगर वो कांटेक्ट में आ गया आपका स्किन के साथ में ना, तो उसमें क्या इमीडिएटली उसको आपको वॉश कर देना चाहिए विद सोप एंड वाटर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के तीसरे वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने प्रभावी संचार के लिए 5 मंत्र दिए। ये है अंग्रेजी भाषा की 5 C, सिटीजन सेंट्रिक कम्युनिकेशन, को क्रिएट विथ क्रेडिट ऑडियंस, कोलैबोरेशन, कंटेम्पलेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग। श्री ठाकुर ने बताया कि 2 दिवसीय सम्मेलन में संचार के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए नए मंच अपनाए जा रहे हैं। पापुम-पारे जिले के स्थानीय गैर सरकारी संगठन मॉर्निंग ग्लोरी द्वारा लोअर तुबुंग विलेज में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान में राजीव गांधी विश्वविद्यालय, तुबुंग पंचायत के सदस्यों, स्कूल प्रबंधन समिति और वन विभाग के कर्मियों ने हिस्सा लिया। हमारा जो सॉइल इरोजन हो रहा है यहाँ में ना, हमारा अरुणाचल प्रदेश में जितना रिटेनिंग वाल बनाने से भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग का मेन एम है कि सॉइल इरोजन को प्लांटेशन का द्वारा बचाने के लिए। तो आज हमारा जितना भी एनजीओ का वॉलंटियर्स है, पंचायत का वॉलंटियर्स है, पंचायत लीडर्स है, जितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रेंजर हमारा बीरी तारंग सर, और डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट एंड डीसी ऑफ यूपिया सचिन राणा सर, पूरा। ईस्ट सियांग जिले के ओयान विलेज में नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट द्वारा लिसांग दोनी वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर किसानों को मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट की खेती, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के बारे में जागरूक किया गया। पापुम-पारे जिले के चिपुता के पास पारे नदी में नहाने समय डूबने के कारण लापता निरिस्ट के बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र का शव 5 दिन के बाद शुक्रवार को बंदरदेवा ब्रिज के पास से बरामद हुआ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीम घटना के बाद से ही राहत और बचाव कार्य में लगी हुई थी।
स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा कुल 75 एपिसोड का है। इसमें 15वीं सदी से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों की गाथा को दर्शाया गया है। ये धारावाहिक इतिहास के कई पहलुओं को उजागर करेगा। विशेष तौर पर यह गुमनाम नायकों की कहानियों को लेकर आएगा। ये 14 अगस्त से रात को 9 बजे दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होगा। शुक्रवार को आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम का प्रोमो लॉन्च किया। ये धारावाहिक इतिहास के कई पहलुओं को उजागर करेगा। पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का। विशेष तौर पर ये गुमनाम नायकों की कहानियों को लेकर आएगा। शिक्षा ये 14 अगस्त से रात 9 बजे दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होगा। भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहां एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, पर करने लगे छल का कारोबार। सोने की चिड़िया के पंखों को वे कतरने लगे। समाज, संस्कृति, शिक्षा और संस्कार को नष्ट वे करने लगे। ऐसा षड्यंत्र हुआ। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।